स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। काफ़ी ऐसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफियतें, कुछ कामकाज, और इस वजह से मैं आ नहीं सका, लेक्चर बना नहीं सका। और आप सारों को रमज़ान मुबारक, रोज़े चल रहे होंगे और बच्चे एंट्री टेस्ट की तैयारी बहुत सौ ने तो शुरू कर दी होगी, कुछ ने शुरू की है। तो अभी एक मैंने टेस्ट बनाया था, टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोल। ठीक है, उसके तक राउंड अबाउट 56 MCQs हैं जो आपको मिल जाएंगे, इसमें गिर गया, मिल जाएंगे PDF में, वो डाउनलोड कर दीजिएगा नीचे। तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन समझाता जाता हूँ और उसमें जो काम की समझने वाली बातें होंगी वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चीज़ों को हम समझेंगे। एक मिनट, तो हम आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल है, आप वो ये डाउनलोड कर लें तो आसानी हो। पहला सवाल है कि 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास ये एंट्री टेस्ट का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, उसमें पहला टॉपिक है आई थिंक एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं किसमें? AMU में, और वहाँ हम स्टैंडर्ड मानते हैं किसको? कार्बन 12। तो पहला हमारा जो सवाल है उसका जवाब होगा 1/12 ऑफ C12, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि भाई मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर वॉल्यूम एट STP द गैसेस। गैस आइडेंटिफाई करनी है। अब ये सवाल मोल से रिलेटेड है। तो ये फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 2, ये फार्मूला आपने देखा होगा, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है। अब भाई कोई ऊपर नीचे चीज़ हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा मुझे, वो मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे इतनी चीज़ें टेक्नोलॉजी का पता नहीं। 7.5 ग्राम, तो मास की जगह लिखेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास फाइंड करना है। वॉल्यूम कितना है? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको पहले से ध्यान में रखनी होगी कि 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स STP पर, 2 मोल का वॉल्यूम 44.8, 3 मोल का वॉल्यूम 67.2, 4 मोल का वॉल्यूम 89.6, और सेम केस हाफ मोल का वॉल्यूम, हाफ माना 0.5 मोल का वॉल्यूम है 11.2। ठीक। और हाफ के हाफ का मीन्स 1/4 का 0.1/4 का होता है 5.6। अगर यहाँ पे आप टेबल इसको लगाएंगे तो 5.1, 5.6 एक दफ़ा, यहाँ जाएगा 4 दफ़ा। अब देखो ये 4 यहाँ हो रहा है डिवाइड, इस तरफ आप लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और m उधर चला जाएगा। तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू m। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो, देखो इसको बगैर पॉइंटों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 5 22 ऊपर जाएगा, 7 4 28 और 2 30, तो इसका जवाब बन जाएगा 300। अब देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसका आंसर आ गया 30। अब ऑप्शन में देखना है कि किसका मास 30 है। ऑप्शन में पहली गैस है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसी का आप मास निकालोगे तो इसी का मास आ जाएगा 30। तो 30 इज फॉर NO। ठीक है। अब यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखो हमें ग्राम गिवन है, कितने ग्राम है? 4.25। अब ग्राम को पहले कन्वर्ट करेंगे मोल में। अमोनिया का मास कितना है? 17 मल्टीप्लाइड बाय
6.02 क्योंकि एटम फाइंड करना 23। तो अब देखो 4.25 और 17 पे अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये टेबल जाएगा इधर 4 टाइम्स, और 6.02 को अगर 4 से डिवाइड करोगे आप हाँ नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, गुड, इसमें थोड़ी हो गई गलती, चलो यहीं से भी हो जाएगा, इसको डिवाइड करो 4 से तो ये आ जाएगा 1.5, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये थोड़ा नंबर थोड़ा हो जाएगा, इसका दूसरा शॉर्टकट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया, पहले मोल निकालेंगे, 4.25 डिवाइडेड बाय 17 तो ये आ जाएगा 0.25। अब 0.25 हमें इसमें है मोल, अब एटम्स फाइंड करने हैं, तो NH3 में टोटल होते हैं 4, NH3 में टोटल कितने एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, 4 एटम्स हैं, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स बराबर मोल कितने हैं 0.25 इंटू 4 इंटू n, तो ये हो जाएगा 1 Na मीन्स 6.02 इंटू 10 पावर 23। ऑप्शन में इसका बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 liter of a gas at STP weighs 1.16 gram. It can possibly be। अब ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं। अब यहाँ क्या है, मास कितना है 1.16 डिवाइडेड बाय मोलर मास फाइंड करना है क्योंकि गैस की नेचर आइडेंटिफाई करनी है, 1 लीटर वॉल्यूम है 1 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अब क्या है देखो, ये 22.4 यहाँ हो रहा है डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, n यहाँ हो रहा है डिवाइड, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो अब आप यहाँ से m मिल जाएगा, और जो m मिले वो आप कंपेयर करो कि किसका मास है, वही आंसर होगा। अब ये बता नहीं रहा, थोड़ी कैलकुलेशन आप करें वरना की गिवन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2, ठीक, and volume occupied by 11.2 gram of the gas at STP will be। अब देखो वेपर डेंसिटी होती है मोलर मास ओवर 2, अब वेपर डेंसिटी है 11.2, तो इसकी जगह 11.2 लिखेंगे, इज इक्वल टू मोलर मास हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 यहाँ हो रहा है डिवाइड, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 11.2 इंटू 2 इज इक्वल टू मोलर मास, तो ये हो जाएगा 22.4 मोलर मास आ गया। अब मोलर मास हमने निकाला क्यों, क्योंकि आगे हमें इसके ग्राम्स गिवन है और इसके ग्राम कितने हैं 11.2, तो मोलर मास ग्राम्स को डिवाइड करोगे आप, मोलर मास एक ग्राम है 11.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास 22.4, ये जवाब आ जाएगा 0.5, ठीक। अब 0.5 ये बन गया हाफ, तो ये हमसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, हाफ मोल का वॉल्यूम कितना होता है जी 11.2 लीटर्स, 11.2 डी। सवाल थोड़ा टेक्निकल था कि ऑटोमेटिक इसमें जो वेपर डेंसिटी दे रखी थी वो 11.2 थी, तो मास 22.4 आ गया, फिर इसी से आगे कैलकुलेशन हमने बढ़ाई। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है, हाँ इसके बाद दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ Na is Avogadro number then the number of valence electron in 4.2 gram of nitride ion, 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन में क्या फाइंड करने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पहले मोल फाइंड करेंगे, ये सवाल एंटी टेस्ट में भी आ चुका है, 4.2 डिवाइडेड बाय 14, बगैर पॉइंट के डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 3, अब एक के बाद पॉइंट लगा दो तो 0.3,
अब ये बन गए मोल्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मोल कितने हैं 0.3 इंटू नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं 5 -3 माना 3 गेन कर दिए, तो ये हो गए 8 मल्टीप्लाइड बाय Na। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 24। सेम केस एक के बाद पॉइंट तो आंसर आ गया 2.4 Na। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है रीअरेंज द फॉलोइंग 1 to 4 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 into 10 power minus 10 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, 1 into 10 power minus 10 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। अब ये हमें इसमें अरेंज करना है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब देखो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना है 14, ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मास कितना है 32। सेम केस 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे किससे 6.02 से। तो नाइट्रोजन का है 14 को डिवाइड करोगे 6.02 से, कोई भी आंसर आए, और 32 को डिवाइड करो 6.02 से, दोनों केसेस में आंसर जो आएगा वो ऑक्सीजन वाला कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगा। तो नाइट्रोजन का कम होगा, उससे ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो मीन्स पहले आएगा 2, अभी मैं लिख नहीं रहा, वर्बली समझा रहा हूँ, आप समझो। तो पहले आएगा नाइट्रोजन, तो मीन्स 2 आएगा पहले। तो पहले 2 दो ऑप्शंस में ए और सी में, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन। उसके बाद देखो 1 into 10 power minus 10, 1 into 10 power minus 10। अब यहाँ दोनों का सेम है। अब आगे लिखा हुआ है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। मॉलिक्यूलर वेट आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन का तो कितना 32, जबकि कॉपर का कितना है 63। तो कॉपर वाले का जवाब ज़्यादा आएगा, ऑक्सीजन वाले का जवाब कम आएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, पहले 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका बनेगा ये ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 194। इफ इट कंटेन्स 28.9% बाय मास नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन। अब देखो यहाँ परसेंटेज का लगेगा, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। हाँ, इससे आगे नहीं आ रहा, ओके। अब देखो परसेंटेज कितनी है हमारे पास, परसेंटेज है 28.9 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अगर वो मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई ना करूँ तो इसको डिवाइड कर दूँ, ये वैल्यू है 28.9, तो इसको मैं यूँ लिख दूँ 0.289 इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड करना है, मोलर मास कितना है 194, 194 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0.289 इंटू 194। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका आंसर लगभग आएगा 56, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके देखो, डेसिमल के बगैर मल्टीप्लाई करो, फिर 3 के बाद लगा दो, तो 56 कह रहा हो जाएगा। अब ये 56 मास निकला है किसका, नाइट्रोजन के एटम्स का, ठीक। अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की एक एटम का मास कितना है 14, जबकि यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना निकला है 56। तो इसको डिवाइड अगर आप करोगे 14 से तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो कितने एटम होंगे नाइट्रोजन के 4, तो 8 का आंसर बनेगा ए, ठीक है। अब आप इसको नोट करें क्योंकि आगे बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, मुश्किल से मैंने इसको फोकस किया है, मैं फिर इसको मिटाऊंगा, ठीक है, नोट कर लें। ओके जी, चलें आगे।
हाँ, तो लेक्चर लेट बनाने का रीज़न ये है कि मुझे इतना थोड़ा इस टेक्नोलॉजी वगैरह का आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी टीम अरेंज करूँ ये जो सारा कुछ करे, तो आगे चल के मैं रेगुलर बेस पे लेक्चर भी बनाऊँ, तो आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से गाइड भी करूँ, कोचिंग के हवाले से भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। अब ये भी सेम है कि भाई 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मास फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना कर रहा है ये 2.24 लीटर, 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4। अब देखो इसकी डिवीजन को मुझे एडजस्ट करना है, कैसे करूं? या इसका पॉइंट इधर लेके आऊं या इसका पॉइंट इधर लेके जाऊं। सेम केस में इसको यूं करूं 2.24 डिवाइडेड बाय 2.24 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4.4 इंटू 10 इज इक्वल टू m। 4.4 इंटू 10 तो ये बन जाएगा 44, और 44 किसका मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी और N2O का भी, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो ऑक्सीजन के एयर के 1 लीटर में ऑक्सीजन है 21%। 21% का मतलब होगा 21 डिवाइडेड बाय 100, ये बनेगी 0.21 लीटर। ठीक है, क्यों 1 लीटर में इतने हैं। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, ऑक्सीजन के मोल्स। तो इसको डिवाइड करोगे किससे 22.4 लीटर से, तो पॉइंट हटाओ, डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा ये मुझे आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, कुछ थोड़ी कैलकुलेशन आप करो। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। इसका फार्मूला है C12H22O11। अब देखें एटम्स कितने हैं इसमें, तो आप काउंट कर लो 12 और 22, ये हो जाएंगे 34 प्लस 11 हो गए 45, तो 45 इंटू Na, 45 इंटू Na मीन्स 45 इंटू 6.02 10 पावर 23, तो इसका ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है if two compounds have same empirical formula but different molecular formula they must have। देखो empirical formula सेम हो, molecular formula different है, तो क्या होगा। empirical formula अगर सेम है तो परसेंटेज कंपोजिशन सेम निकलेगी। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा, विस्कोसिटी भी सेम नहीं होगी। डिफरेंट क्या होगा, दे मस्ट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेगा डिफरेंट। ठीक है, तो दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का बनेगा डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेशन वाला है, तो उसको मैं इधर लिख रहा हूं 13। A compound 80 gram on analysis gives 24 gram carbon, 4 gram hydrogen, 32 gram oxygen. Its empirical formula कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ग्राम कितने हैं कार्बन के 24, हाइड्रोजन 4, 32। रेशोज निकाल लो मोल पर, 12 से डिवाइड करो, 1 से 16 से, तो ये बनेगा 2, 4, 2। तो इससे कॉमन निकालो तो क्या बनेगा 1:2:1 मीन्स कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो क्या बना CH2O। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड हैव सेम रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेम रेशियो मीन सेम एम्पिरिकल फार्मूला,
तो अब इसके चारों ऑप्शन है एसिटिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल। एसिटिक एसिड है C2H4O2 और इथाइल अल्कोहल है C2H6O, सेम नहीं है। ग्लूकोज C6H12O6 और एसिटिक एसिड ये है 14। C6H12O6 और एसिटिक एसिड C2H4O2। इन दोनों से कॉमन निकालोगे क्या बनेगा CH2। उसके बाद है वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 22, इट्स मॉलिक्यूलर मास। याद रखो मॉलिक्यूलर मास का हाफ होता है वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का डबल होगा मॉलिक्यूलर मास, तो 22, 2 का डबल क्या होगा 44, तो 15 का 44 ऑप्शन बनेगा। 10 dm³ of N2 gas and 10 dm³ of X at the same temperature and same pressure contain the same number of molecules। देखो अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है और उनके अंदर सेम मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो उनका मासेस भी सेम, उनके मासेस भी क्या होने चाहिए सेम। तो N2 का मास है 28, तो नीचे ऑप्शन में देखो 28 किसका मास है, कार्बन मोनोऑक्साइड का Cu। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है कि अ कंपाउंड पजेसेस, हाँ बार बार मैं इसलिए देख रहा हूँ, ऐसा ना मैं नीचे लिखूँ और ये आए। अ कंपाउंड पजेसेस 8% सल्फर 8% बाय मास द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। अब देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसकी परसेंटेज कितनी है 8 इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, नहीं मास ऑफ एलिमेंट सल्फर है, तो यहाँ क्या आएगा सल्फर का मास, सल्फर का मास कितना है 32 अपॉन कंपाउंड का मोलर मास फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो अब m इधर है इधर चला जाएगा, ये इधर है इधर चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू 3200 अपॉन 8 का टेबल जाएगा, देखो 8 4 दफा और 0 4, आंसर क्या हो गया 400। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ 18 एम्पिरिकल फार्मूला CN2O इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 112 इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें देखो पहले फाइंड करना पड़ेगा n किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है 112, n is equal to 112 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास CN2O। देखो कार्बन है 24 और 12, 28 और 12 हो गए 40 प्लस 16 56 आ जाएगा 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो CN2O इंटू 2, तो क्या बनेगा C2N4O2, तो C2N4O2। ठीक है, बड़ी देर लग रही है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो पहले मोल निकालोगे 9/18, ये हो जाएगा 0.5। अब 0.5 इंटू ऑक्सीजन कितने होते हैं वाटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय Na, तो ये हो जाएगा हाफ Na। हाफ Na का मतलब क्या है 3.01 इंटू 10⁻23। मास ऑफ 3.01 into 10 raised power 21 molecules of methane। अब मास फाइंड करना है, मोलर मास ये है 20, मोलर मास है 16 मॉलिक्यूल्स हैं 3.01 into 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10⁻20। अब देखो जी क्या होगा, ये 1 ये जाएगा 2,
ये 16 यहाँ हो रहा है डिवाइड, उस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 10 पावर 21 माइनस 23 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 2, 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 माना 0.08 ग्राम। ठीक है, नोट करें इसको, तो अगले सवाल करें हम। हाँ, यहाँ तक आता है, ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लें, मैं कट जाऊँगा, ये अब सही, अब ये बोर्ड आने वाले, ठीक है जी, नोट हो गए। The ratio of masses of oxygen to nitrogen is 1:4. The ratio of their molecules is, अब देखो ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन 1:4, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। ऑक्सीजन का मास मान लो 1, मोलर मास 30, नाइट्रोजन का मास 4, 28, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के लिए हमें इसके मोल निकालने पड़ेंगे और इनका रेशियो करना पड़ेगा 132 डिवाइडेड बाय 4/28। डिवीजन किस में कन्वर्ट होगी, मल्टीप्लिकेशन में, तो बनेगा 1/32 इंटू 28/4। तो क्या होगा, तो ये क्या आ गया 7, ये क्या आ गया 32, तो क्या बना 732, ठीक है। रेशियो ऑफ masses of oxygen to nitrogen in a particular 1:4, तो वो क्या बनेगा 7:30। अब अगला है which of the following contains greater number of atoms। greater number of atoms किसके होंगे, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। 4 ग्राम H2 और ऑफ कोर्स जिसके मोल ज़्यादा और उसके अंदर एटम भी ज़्यादा होने चाहिए, मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। 4 ग्राम H2 ये 2 मोल है, 5 ग्राम NH3, अब 5 ग्राम NH3 ये देखो ये इसका हो गया तकरीबन 1/4। 8 ग्राम SO2 ये भी 1/4 हो गया। 11 ग्राम CO2 ये भी कम हो गया, तो क्या बनेगा 4 ग्राम H2, ठीक है। तो 22 का 4 ग्राम H2, मोल भी निकलेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4Na। गैस XH2 है द मोलर मास 34। अब देखो XH2 का मास है 34, तो बताएं XO3 का मास क्या होगा, XO3 का मास। अब देखो हाइड्रोजन 2 है तो मास बन रहा है 34, तो इसका मतलब इसका मास कितना होगा, 34 में से 2 माइनस करोगे तो इसका मास कितना आ जाएगा 30। इसका मास 32, ऑक्सीजन का निकालोगे तो 48, 48 32 ये बनेगा 80। The vapor density of gas A is twice that of B. If molecular mass weight of B is m, then molecular weight of A will be। अब vapor density, जिसमें मैं एक छोटा लेक्चर भी बनाऊंगा वेपर डेंसिटी पर। वेपर डेंसिटी बराबर है मोलर मास अपॉन 2, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए, वेपर डेंसिटी ऑफ ए बराबर है A is twice of B
तो इसको मैं लिखूँ 2m/2 और वेपर डेंसिटी ऑफ B इज इक्वल टू m/2। तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A विल बी, A का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। ठीक है, तो आप इनको कंपेयर करके देख लें, जवाब आ जाएगा कि क्या जवाब बनना चाहिए। वेपर डेंसिटी को समझते हैं ना, मोलर मास डेंसिटी ऑफ अ गैस कंपेयर्ड विद डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और नीचे 2 इसलिए आता है कि हाइड्रोजन का मास कितना लेते हैं हम 2। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर वॉल्यूम कहाँ चला गया, तो इसके लिए मैं छोटा लेक्चर बनाऊंगा आज कल, वो आपको मिल जाएगा। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP। अब 25 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम N2, तो 1.4 ग्राम का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो 1.4/14 V/22.4। अब देखो इसको हम यूँ रखें 1.4/1.4 × 10, और ये 22.4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो भी 1.4 से कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.24 लीटर वॉल्यूम। देखो ऐसे कैलकुलेशंस को एडजस्ट करो। अब ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये है 26 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अब एक मोल में क्या है देखो, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, तो इट हैज़ 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सही है। इट हैज़ 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन, गलत। इट हैज़ 80 मोल ऑफ एटम्स, गलत। 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन, गलत। पहला ही सही है, 20 मोल्स। 27 अ कंपाउंड कंटेन्स 2 एलिमेंट X एंड Y। अब एक किसी कंपाउंड में 2 एलिमेंट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26, 27 X एंड Y। X की परसेंटेज है 20, X का मास है, ये मैं देखा हूँ, X का मास है 40, एंड Y की परसेंटेज है 80 और Y का मास भी है 80। ठीक है, तो इसका क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो 20/40 ये बना 1/2, ये बना 1/2 मीन्स 0.5। अब ये बना है मोल रेशो। मोल रेशो के बाद निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशो, छोटे से डिवाइड करेंगे मीन्स 0.5/0.5 1/0.5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, तो x आएगा 1, y आएगा 2, x y 2। अब देखो द फार्मूला विच गिव्स द सिंपल रेशो ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। सिंपल रेशो कौन देता है हमें, एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसका बनेगा भी 28 का एम्पिरिकल फार्मूला। 29 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम CH4, n इज इक्वल टू 20/16, तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, तो 5/4 मीन्स 1.25। 3.01 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 है मास। अब 3.01 मीन्स हाफ, 3.01 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23 सेकेंड, ये 1/2 हाफ मोल। हाफ मोल का मास कितना होता है 32। ठीक है, 64 होता है कंप्लीट मोल का मास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, एक ही बात है, ग्लूकोज C6H12O6,
सारों का निकलेगा CH2O, तो इसका बनेगा ऑल, 31 का बनेगा ऑल। अब थोड़ी जगह है, इधर ही मैं लिखता हूँ। पूरा नहीं हो रहा लेक्चर, कितनी देर हो चुकी है? 35 मिनट। अब देखो, व्हाट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ 32? P15 और 31। तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 15। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 15। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। उसके बाद 33 है कि a container has equal masses of H2, O2 and CH4. The ratio of their volume या their moles. अब H2, O2, CH4, अब इनके इक्वल मासेस लेने। तो याद रखो, जब भी इक्वल मासेस वाला सवाल हो तो आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो सबसे बड़े का मास हो और सारों का मल्टीपल भी हो। तो सबसे बड़ा इसमें है ऑक्सीजन, बड़े का मतलब जिसका मास ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। तो इसको लोगे 32, इसका भी क्या लोगे? 32, इसका भी क्या लोगे? 32। अब इससे मोल निकालेंगे तो 32/2 16 आ जाएगा, 32/32 1 आ जाएगा, 32/16 2 आ जाएगा। तो क्या आया? 16:1:2। तो ऑप्शन सी। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 180 ग्राम ऑफ वाटर? 180 ग्राम ऑफ वाटर कौन रिप्रेजेंट करता है भाई? 180 ग्राम वाटर का मतलब क्या है? 180 ग्राम वाटर का मतलब है 180/18, 10 मोल्स। 10 मोल में वॉल्यूम कितने होंगे? तो मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻23। ठीक है, नोट करो उसको। तो आगे चलें। अभी भाई रात के तकरीबन बज रहे हैं 12 और मैं कर रहा हूँ ये लेक्चर रिकॉर्ड। अब इसके बाद है an organic compound CH2O, its vapor density is 45. 35 question. Vapor density is equal to molar mass upon 2. Vapor density है 45 m/2, तो 45 × 2 m आ गया 90। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो N = 90/CH2O। CH2O का बनेगा 30, तो ये आ जाएगा 3। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करो? CH2O से। तो CH2O × 3 क्या बनेगा? C3H6O3। What will be the mass of one atom of carbon in grams? अब एक एटम कार्बन का मास कितना है ग्राम में? अभी आपका टास्क है, आपने करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स? अब किसके सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? जिनके मोल बराबर हों और उनके मॉलिक्यूल के एटम्स भी बराबर हों। सिर्फ मोल बराबर हों तो भी काम नहीं चलेगा, उसके अंदर एटम्स भी बराबर हों। तो अब आप देखें क्या ऑप्शन बनेगा इसका, ये भी आपका टास्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स? 38। ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स किस में है? अब 1 ग्राम हो तो 1/16 × Na। दूसरा है 1 ग्राम ऑफ O2 तो 1/32 × 2Na, तो ये सेम आ जाएगा 1/16 Na। तीसरा है 1 ग्राम ऑफ O3 1/16 1/48 × 3 × Na। अगेन इसका भी जवाब क्या आ जाएगा? सेम, Na/16
Na/16 तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? फॉल। 39 में क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ O3? O3 का मास कितना है? O3 का मास है 48। 48 माना 0.5 मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से तो 24। 0.5 से मल्टीप्लाई करना माना हाफ। ठीक है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। 4.4 ग्राम CO2 के मोल निकाल लो पहले। 4.4 डिवाइडेड बाय 44 तो ये बन जाएगा 0.1 इंटू ऑक्सीजन कितने होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में? 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय Na। तो ये क्या बनेगा? 0.2 Na। 0.2 Na मीन 6.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12.04 इंटू 10 पावर 22 या 1.2। 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, CH4 के 1 मोल में क्या है? 4 ग्राम एटम मीन्स मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ सही। 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, गलत। 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, रॉन्ग। डी भी रॉन्ग, तो इसका ऑप्शन ए है। 42 द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 40 ग्राम ऑफ CO। 40 ग्राम CO के 40 ग्राम, ये क्वेश्चन 42। अभी रोशनी है, मैंने ऑफ इसलिए की है क्योंकि यहाँ शेड पड़ रहा था तो इस वजह से मैंने एक ही बल्ब जलाया। तो 14 ग्राम CO का मास 28 तो ये 1/2 0.5। अब सवाल कह रहा है कि इट ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर, रॉन्ग। यही रॉन्ग है। इट करस्पॉन्ड्स टू 0.5 मोल्स ऑफ CO, ये भी सही। एक्सप्रेस 145.6 लीटर ऑफ क्लोरीन इन टर्म्स ऑफ ग्राम मोल। अब देखो आपको क्या गिवन है? वॉल्यूम। आपको ने क्या फाइंड करना है? मोल। तो इसको डिवाइड किससे करोगे? 22.4 से, यू विल गेट द आंसर। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन। अब इसको मैं 0. ये है सवाल 44 0.016 तो इसको मैं लिखूं 16 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 16 तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर -3। अब ये निकल गए मोल। ठीक है जी। मीथेन है CH4 में कितने एटम्स हैं? टोटल 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू Na। अब देखो, ठीक है। इफ Na इज एवोगैड्रो नंबर, ये सेम रिपीट हो गया मेरे ख्याल में। हाँ रिपीट हो गया। ओके विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 7 ग्राम N2, ये तकरीबन हाफ से भी कम बनेगा। 2 ग्राम H2 1 मोल, 18 ग्राम NO2 ये भी हाफ से कम है। 16 ग्राम O2 ये हाफ है, तो 1 मोल है, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम CH3, ये क्वेश्चन है 47। 10 ग्राम CaCO3, तो ग्राम से क्या बनाओगे? मोल। 10/100 बनेगा 0.1। अब इसमें क्या फाइंड करने? प्रोटॉन। याद रखो प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर। कैल्शियम में कितने होते हैं? 20, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8 24। तो इसको प्लस करो, क्या बनेगा? 30 और 20 हो गए 50, तो 0.1 इसको मल्टीप्लाई करोगे 50 इंटू Na। ठीक है। द वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन का कितना है? 28 ग्राम। ठीक है। सिंगल एटम नाइट्रोजन का, एक एटम नाइट्रोजन का है 14 ग्राम। 14 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? 6.02। हमें किस में मालूम करना है? 1 से। 14 को डिवाइड कर दो 6.02 से, यू विल हैव द आंसर। नहीं नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन नहीं है भाई,
ऑक्सीजन है, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी गलती हो, 0.25 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल कंटेन डैश एटम्स। ये आसान सवाल है। 49 मोल्स गिवन है 0.25 और P4 में है कितने मॉलिक्यूल? P4 में है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा इनटू Na, ये आ जाएगा Na मीन्स 6.02। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ Fe, एटॉमिक मास इज 56, तो इसको 56 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएंगे 10 मोल। 10 मोल का मतलब है 10 Na। तो 10 Na किस में बनेगा? जिसमें बनेगा वो जवाब होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स 1 मोल। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन्स डैश मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये है क्वेश्चन नंबर 52। 49/98 ये बनेगा 0.5। अब 0.5 ये बन गए, ऑक्सीजन H2SO4 में होते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू Na, तो Na बन जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम लॉजिक लगाओगे, जिसके मोल ज़्यादा उसके वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, एटम्स ज़्यादा। YC12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड ड्यू टू इट्स अबंडेंस, सही है। इट्स मास इज नॉट इन फ्रैक्शन, सही है। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, सही है। ऑल ऑफ दीज, तो इसका जवाब बनेगा ऑल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने हैं? तो क्या करोगे 8/32, ये क्या बनेगा 1/4, 1/4 मीन 0.25। और ये सवाल कौन सा है? सवाल है 55, ठीक है। एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO विल ऑक्यूपाई 5.6, तो देखो 5.6 एक मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4, हाफ 11.2 और 5.6 मीन्स 1/4, ठीक है जी। अब मैं थक गया हूँ, सच बताऊँ। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, मैंने समझाने की कोशिश की है। ये PDF अवेलेबल होगा नीचे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। और नेक्स्ट जो मैं शीट एक बनाऊंगा, वो बनाऊंगा मैं स्टेचोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड। थैंक यू जी। रमज़ान का महीना है, दुआएं करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।